हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 11th का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसकी ओलैप की क्लास को कंटिन्यू करें। तो बच्चों, आज हम जो है अब हमारा जो नेक्स्ट जो आपका प्रैक्टिकल है उसको आज हम डिस्कस करेंगे, जो है आपका सिंपल पेंडुलम। तो सिंपल पेंडुलम यानी साधारण लोलक जिसे हम कहते हैं, इसके इसके बारे में आप जानते हैं, आपने देखा है। ठीक है, आपके जो प्रीवियस क्लासेस है, ठीक है, उसमें आपने इसके कॉन्सेप्ट को समझा। आज हम इसकी जो है थ्योरी और इसके प्रोसीजर के बारे में डिस्कस करेंगे। यानी आप इसकी थ्योरी क्या है, ठीक है, उसी को हम रिवाइज करेंगे। ठीक है, साथ ही साथ जो प्रोसीजर है, यानी आप इस एक्सपेरिमेंट को किस तरीके से परफॉर्म करेंगे, ये भी आज हम देखेंगे। तो बच्चों, अब हम इस एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो है सिंपल पेंडुलम। सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव की बात कर लेते हैं। तो ऑब्जेक्टिव है टू प्लॉट अ LT स्क्वायर ग्राफ यूजिंग अ सिंपल पेंडुलम। यानी हमें क्या करना है, हमें LT स्क्वायर ग्राफ को प्लॉट करना है। ठीक है, इसके माध्यम से सिंपल पेंडुलम। अब यहाँ पे L क्या है, L बेसिकली यहाँ पे लेंथ को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और T आपका क्या है, टाइम पीरियड। सेकंड है टू फाइंड द इफेक्टिव लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम फॉर अ गिवन टाइम पीरियड यूजिंग ग्राफ। यानी हमें क्या करना है, एक इफेक्टिव लेंथ निकालनी है सिंपल पेंडुलम की किसी एक पर्टिकुलर किसी एक टाइम पीरियड के लिए, और इसे हम ग्राफ के माध्यम से करें। टू कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ प्लेस, यानी किसी जगह पर किसी सतह पर g की वैल्यू हम जो है फाइंड। सबसे पहले हम थ्योरी की बात करते हैं। यहाँ पे आपको ये फिगर दिख रही होगी, ये आपका क्या है, एक सिंपल पेंडुलम है, जिसे हमने एक जो है आपका एक जो आपकी फिक्स प्लेस है वहां पे हमने इसे। तो हम बात करते हैं सिंपल पेंडुलम की। सिंपल पेंडुलम क्या है, व्हाट इज सिंपल पेंडुलम। आइडियल सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ अ हैवी पॉइंट मास called bob tied to one end of a perfectly elastable, flexible and weightless string. तो अगर हम सिंपल पेंडुलम की बात करें, साधारण लोलक की बात करें, तो इसमें क्या होता है, इसमें एक हमारे पास एक हैवी पॉइंट मास होता है, जैसे कि बॉब। उसको जो है एक धागे से बांधा जाता है, और ये जो धागा होता है ये इनएक्सटेंसिबल होता है, यानी इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी खिंचाव नहीं होता, फ्लेक्सिबल होता है, और इसका किसी भी जो है वेट नहीं होता, ये वेटलेस होता है। इन प्रैक्टिस वी मेक इट बाय टाइंग a metallic spherical bob to a fine cotton stitching thread. तो अगर हम प्रैक्टिकली इसकी बात करें, तो इसे हम जो है किसी भी क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, मेटालिक स्फेयर ले सकते हैं। ठीक है, एक चुंबक जो आपका मेटल का, ठीक है, धातु का एक स्फेरिकल बॉल यानी एक गोला ले सकते हैं। ठीक है, और इसे आप क्या कर सकते हैं, किसी भी एक जो सूती धागा है उससे आप बांध। लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम यानी साधारण लोलक की लंबाई की अगर हम बात करें, the distance between the point of suspension of pendulum and its center of gravity with the center of gravity of bob is called length of the simple pendulum. अगर हम बात करें पॉइंट ऑफ सस्पेंशन यानी जहां से जो है पेंडुलम को लटकाया गया है, और जो पेंडुलम का बॉब है उसकी अगर हम बात करें, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम। यानी यहाँ पर ये जो सिरा है यहाँ पे लटकाया गया है, यहाँ से बॉब तक की जो लंबाई है इसे हम क्या कहते हैं, इस सिंपल पेंडुलम की या साधारण लोलक की लेंथ कहते हैं। इसको हम जो है अल्फाबेट L से रिप्रेजेंट करते हैं। टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। अब हम बात करते हैं कि टाइम पीरियड यानी जो आपका आवर्तकाल, पेंडुलम का आवर्तकाल क्या होता है। तो अगर हम आवर्तकाल की बात करें, तो आपने ये पढ़ा है कि बेसिकली टाइम पीरियड क्या होता है। टाइम पीरियड बेसिकली किसी भी पेंडुलम का वह टाइम है जो उसका बॉब लेता है एक ऑसिलेशन को पूरा, यानी एक ऑसिलेशन पूरा करना है, तो उसको पूरा करने में जो टाइम पेंडुलम का बॉब लेता है उसी को हम क्या कहते हैं, जो है टाइम पीरियड कहते हैं।
इसको हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, ठीक है। तो फॉर्मूले में जो आपका एल है बेसिकली वो लेंथ को ही रिप्रेजेंट करता है और जो टी है वो आपके टाइम को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। फाइंडिंग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी आप जो है गुरुत्वीय त्वरण को कैसे निकालेंगे। The time period of simple pendulum depends on the length of the pendulum L and the acceleration due to gravity G, which is expressed by the relation। यानी अगर हम टाइम पीरियड की बात करें, आवर्त काल की बात करें, तो आवर्त काल जो है वो पेंडुलम की जो लंबाई है, जिसकी लेंथ है, उसके ऊपर निर्भर करता है, साथ ही साथ जी के मान के ऊपर भी ये निर्भर करता है। और इसको हम जो है रिप्रेजेंट करते हैं t बराबर 2 पाई अंडर द रूट L अपॉन जी, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया टाइम पीरियड। फॉर अ स्मॉल एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन टी स्क्वायर इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन जी। अब क्या करेंगे आप, इसका स्क्वायर कर, दोनों तरफ आप क्या कर देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। तो स्क्वायर करने से क्या आ जाएगा आपके पास, टी का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, का वर्ग हो जाएगा, 4 पाई क्या हो जाएगा, सॉरी 2 पाई क्या हो जाएगा, 4 पाई स्क्वायर, और अंडर रूट एल अपॉन जी क्या हो जाएगा, एल अपॉन जी। यहाँ से आप जी की वैल्यू देखिए तो जी बराबर हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन टी। If we know that the value of L and T, we can calculate acceleration due to gravity G at that place। यानी अगर हमें L और T की वैल्यू पता है, इन दोनों का मान पता है, तो हम G का मान आराम से निकाल सकते हैं। LT स्क्वायर ग्राफ, अब हम बात करते हैं LT स्क्वायर ग्राफ की। We can plot a graph between L and T square by taking L along x-axis and T square along y-axis। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं। किस तरीके से, अगर हम L को x पे रखें और T स्क्वायर को y पे रखें, तो इसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, ग्राफ को प्लॉट। ग्राफ से हम अगर 1/t स्क्वायर निकालना चाहें, ये बराबर होगा, अब क्या करेंगे, 2 पॉइंट, ठीक है, A पॉइंट और C। अब इसको यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, दोनों जिस बिंदु पे मिलेंगे वो आपका बी हो जाएगा। तो 1/t स्क्वायर होगा आपका ए बी का स्क्वायर, सॉरी ए बी अपॉन बी। तो यहाँ पे ए बी की जो वैल्यू आएगी, यानी एल में जो आपकी लेंथ आ रही है उसे आप लिख देंगे, फिर बी सी जो है यहाँ पे आप लिख देंगे, और ये आपके पास क्या जाएगा 1/g बराबर 4 पाई स्क्वायर। तो आप ये वैल्यू रख सकते हैं, तो इससे आपका जी का मान, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, आपका थ्योरी हो गई, आपके ऑब्जेक्टिव हो, ठीक है, आप इसे नोट करें। बच्चों मुझे आशा है कि आपने इसे नोट कर लिया होगा। अब हम चलते हैं प्रोसीजर की ओर, यानी हम अब विधि देखेंगे किस तरीके से आप इसे परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि किस किस सामग्री की आपको आवश्यकता होगी। पहला है अ क्लैंप विद स्टैंड, यानी आपको क्लैंप की आवश्यकता होगी, क्लैंप चाहिए होगा जिसपे एक स्टैंड भी होगा। अ स्प्लिट कॉक, एक स्प्लिट कॉक चाहिए होगी। अ कॉटन थ्रेड अबाउट 2 मीटर लॉन्ग, यानी एक सूती धागा चाहिए होगा 2 मीटर लंबाई वाला, जो 2 मीटर लंबा होगा। नेक्स्ट है अ बॉब, एक बॉब चाहिए लोहे का, सॉरी मेटल का बेसिकली, एक रोलर। वर्नियर कैलिपर आपको चाहिए होगा, स्टॉप वॉच चाहिए होगी, मीटर स्केल आपको चाहिए। अब हम बात करते हैं रियल लैब प्रोसीजर की, यानी वास्तविक लैब में आप उसे किस तरीके से परफॉर्म करेंगे। फाइंड द वर्नियर कांस्टेंट एंड जीरो एरर ऑफ द वर्नियर कैलिपर एंड रिकॉर्ड। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप वर्नियर कांस्टेंट निकालेंगे, वर्नियर और जीरो एरर निकालेंगे वर्नियर कैलिपर का, और उसे क्या करेंगे, रिकॉर्ड। Determine the mean diameter of the simple pendulum bob using the vernier caliper। आप क्या करेंगे, जो सिंपल पेंडुलम है, ठीक है, उसका जो बॉब है, यानी जो आपका साधारण लोलक का जो गोलक है, उसका डायमीटर आप निकालेंगे, किसके माध्यम से, वर्नियर कैलिपर के माध्यम। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने पिछले लेक्चर, जो आपका पिछला एक्सपेरिमेंट था, जब हमने वर्नियर कैलिपर का एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, उसमें हमने जिस तरीके से एक स्फीयर, मेटालिक स्फीयर तो था, ठीक है, धातु का एक गोला था, उसका हमने डायमीटर निकाला था, बिल्कुल उसी तरीके से आपको यहाँ पे वर्नियर कैलिपर के माध्यम से जो है डायमीटर निकाल। फाइंड द मीन रेडियस ऑफ बॉब एंड रिप्रेजेंट इट यूजिंग आर। अब क्या करेंगे, आप मीन रेडियस निकालेंगे बॉब का, ठीक है। आप क्या करेंगे,
2 से 3 बार मेजरमेंट लेंगे, फिर मीन निकालेंगे और वो मीन आप आर। अटैच अ स्ट्रिंग ऑफ बॉब, अब आप क्या करेंगे, उस बॉब से एक स्ट्रिंग को, एक धागे को जोड़ेंगे। द लेंथ ऑफ द पेंडुलम एल is adjusted by measuring a length of L minus R from the top of the bob। अब आप क्या करेंगे, जो आपका पेंडुलम है, पेंडुलम की जो लंबाई है उसे एडजस्ट करेंगे। इस तरीके से एडजस्ट करेंगे कि जो उसका धागा होगा उसकी जो लंबाई होगी वो L माइनस आर। L क्या है, टोटल पेंडुलम की लंबाई, माइनस आर, आर क्या है, बॉब की है आपका रेडियस। Put ink mark M1, M2, M3 on the thread at the distance 50 centimeter, 60 centimeter, 70 centimeter from the center of gravity of the bob। अब आपको क्या करना है, बॉब का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वहां से 50, 60, 70 जो सेंटीमीटर है दूरी, उस पे मार्क पॉइंट। Pass a thread through the splitted cock with 50 centimeter mark at the bottom of the cock and tighten the two cock pieces between the clamp। अब आप क्या करेंगे, वो थ्रेड लेंगे, धागा लेंगे, धागा आपने बॉब से बांधा है। अब उस धागे में जो 50 सेंटीमीटर यानी M1 वाला जो पॉइंट है, वहां उस पॉइंट को आप कॉर्क पे बांध दें और उसे टाइट। फिक्स द क्लैंप in a stand cap on the table such that the height of the bob is just 2 centimeter above the laboratory floor। आपको क्या करना है, आपको क्लैंप लेना है, क्लैंप को आपको टेबल के ऊपर रखना है और इस तरीके से रखना है कि जो बॉब होगा वो लेबोरेटरी फ्लोर यानी जो आपका जहाँ पे आप परफॉर्म कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट, उससे 2 सेंटीमीटर ऊपर, कम से कम 2 सेंटीमीटर ऊपर हो। मार्क अ पॉइंट ए ऑन द फ्लोर जस्ट बिलो द पोजीशन ऑफ द बॉब एट रेस्ट। तो जहां पर बॉब पोजीशन पे बिल्कुल रेस्ट की पोजीशन में है यानी विराम अवस्था में है, उसके नीचे आपको क्या करना है, पेन के माध्यम से या किसी मार्क या पॉइंट के जो आपका मार्कर है उसके माध्यम से आपको वहां पे क्या करना है, निशान बनाना। In the equilibrium position of pendulum is indicated by drawing a vertical line with a chalk on the edge of the table just behind the spring। जब पेंडुलम इक्विलिब्रियम पोजीशन में होगा तो आपको क्या करना है, चौक के माध्यम से जो है टेबल पे, टेबल का जो एज है वहां पे वर्टिकल लाइन बनानी है। और कहाँ पे बनानी है, बिल्कुल जो आपका स्ट्रिंग होगा उसके पीछे, धागे के पीछे। फाइंड द लीस्ट काउंट यानी आपको क्या करना है, लीस्ट काउंट निकालना है एंड द जीरो एरर ऑफ स्टॉप। लीस्ट काउंट और जीरो एरर किसका निकालना है, स्टॉप वॉच। ब्रिंग इट्स हैंड्स टू जीरो पोजीशन, इसकी जो हैंड्स हैं या इस पर आप जीरो पोजीशन रखेंगे, ठीक है, यानी जीरो पोजीशन लगाएं। मूव बॉब यूजिंग द हैंड एट एन एंगल नॉट मोर देन 50 एंड लीव। अब आपको क्या करना है, बॉब को पकड़ना है, बॉब को जो है उसकी विराम अवस्था से इस तरीके से विस्थापित करना है या डिस्प्लेस करना है कि उसकी जो मेन पोजीशन है, ठीक है, उसकी जो सेंट्रल पोजीशन है, वहां से जो उसकी डिस्प्लेस पोजीशन है उसके बीच का जो एंगल हो वो 45 डिग्री का। See the bob return over the line without spinning। आप ये देखोगे कि जो बॉब है वो बगैर स्पिन करे वो उस लाइन तक पहुंचेगा जहाँ पे क्या है, आप उसकी मेन पोजीशन थी। The stopwatch is started when the pendulum crossed the equilibrium position to one and evens। तो आप क्या करेंगे, जैसे ही वो एक साइड जो है क्रॉस कर देगा उसके बाद आप क्या करेंगे, एकदम से स्टॉपवॉच स्टार्ट। When it passes the equilibrium position in the same direction the next time it has completed one oscillation। और जैसे ही वो उस पोजीशन को दोबारे से पास करेगा तो वहां पे इसका एक ऑसिलेशन या एक दोलन पूरा हो जाए। Just when the 20th oscillation is complete, count 20 and at once stop the stop। आपको क्या करना है, जैसे ही 20 ऑसिलेशन यानी 20 दोलन पूरे हो जाएंगे तो आपको 20 काउंट करने हैं और आपको क्या करना है, स्टॉप वॉच को रोक देना। नोट द टोटल टाइम टेकन फॉर 20 ऑसिलेशन फ्रॉम द पोजीशन ऑफ बोथ द हैंड्स ऑफ द। फिर आपको क्या करना है कि जैसे ही ये पूरा ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ है उस समय स्टॉप वॉच में क्या टाइम हो रहा था, क्या उसका समय क्या था या मेजरमेंट क्या दे रहा था,
को आपको क्या करना है, नोट। As we need two observation of same length, repeat 12 to 15 one more time. अब इसी तरीके से आपको क्या करना है, जैसे कि हम जानते हैं हमें 2 ऑब्जर्वेशन चाहिए, तो स्टेप 12, 13, 14 और 15 को आपको फिर से रिपीट। Repeat the experiment for the length 60 cm, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130. यानी आपको इस एक्सपेरिमेंट को, इस प्रयोग को 60 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 110, 120 और 130 सेंटीमीटर के लिए भी परफॉर्म करना। इन ईच केस 1/t² इज कैलकुलेटेड। हर एक केस के लिए आप 1/t² को आप कैलकुलेट करेंगे। इन ऑल केसेस इट इज फाउंड 1/t² इज कांस्टेंट, और हर केस में आप क्या देखेंगे कि 1/t² constant आएगा। The mean value of 1/t² is calculated and then acceleration due to gravity is calculated using the relation to। फिर आप क्या करेंगे, 1/t² आप निकाल देंगे और फिर आप g का मान निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, फॉर्मूले के मान, ठीक है। g = 4π² 1/t²। 1/t² आपके पास है 4 और π² की वैल्यू आपको पता है, तो आप क्या कर देंगे, g का मान निकाल देंगे। टू ड्रॉ LT² ग्राफ, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि किस तरीके से आप LT² ग्राफ ड्रॉ। तो पहले आप इसे नोट, आई होप आपने इसे नोट कर लिया होगा। अब हम चलते हैं कि आप LT² ग्राफ किस तरीके से बनाएं। एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड एज एक्सप्लेन अबव, यानी आपको एक्सपेरिमेंट को, प्रयोग को उस तरीके से परफॉर्म करना है जैसे कि ऊपर आपका दिया गया है, तो उसी तरीके से आपको परफॉर्म करना है। A graph is drawn along L with L along x-axis and t² along y-axis। आपको क्या करना है, ग्राफ बनाना है जिसमें L आपका x-axis में होगा, x अक्ष में होगा, और t² आपका y अक्ष में होगा। The graph is a straight line as shown in the figure। तो ग्राफ हमारा कैसा होगा, एक सीधी रेखा होगी, जैसे कि हमारे जो है यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया। इस तरीके से L में आप क्या लिखेंगे, लेंथ, और जो कि आपका x एक्सिस पे होगा, और t y एक्सिस पे होगा जो कि टाइम पीरियड को देता है, ठीक है, यानी t² पे। पहला है टू फाइंड द लेंथ ऑफ द पेंडुलम, यानी आप पेंडुलम की लेंथ कैसे निकालेंगे। द सेकंड पेंडुलम इज one for which the period of oscillation is 2 seconds। सेकंड पेंडुलम क्या होता है, वो ऐसा पेंडुलम होता है जिसमें पीरियड ऑफ ऑसिलेशन यानी t की वैल्यू 2। फॉर द ग्राफ द लेंथ L corresponding to t² equals to 4s² is determined। जो आपको ग्राफ दिया गया है जिसकी लंबाई L है, इसके लिए t² बराबर 4s² जो है आपको निकालना। This gives the length of the second pendulum। इससे हमें क्या मिल जाएगा, सेकंड पेंडुलम की लेंथ मिल जाएगी। To find the length of the pendulum whose period is 1.5। अब हमें क्या करना है, उस पेंडुलम की लंबाई निकालनी है जिसका पीरियड जो है 1.5 सेकेंड। The length L correspond to t² is equals to 1/5² यानी 2.25, ठीक है। तो यहाँ ग्राफ से हम देख सकते हैं कि जो t² है उसकी वैल्यू जो आएगी 1.5 का स्क्वायर आएगा यानी 2.2, ठीक है। टू फाइंड द पीरियड फॉर अ लेंथ 105 सेंटीमीटर। अब हम बात करते हैं किस तरीके से हम जो है ऐसे पेंडुलम की जो है लंबाई निकालेंगे, सॉरी ऐसे पेंडुलम का पीरियड निकालेंगे, आवर्तकाल निकालेंगे जिसकी लंबाई 105 सेंटीमीटर। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, जो आपकी t² है इसकी वैल्यू हम ग्राफ से निकाल सकते हैं कि L की वैल्यू क्या है, 105 यहाँ पे है L की वैल्यू। t² corresponding to L 105 सेंटीमीटर इज डिटरमाइंड फ्रॉम द ग्राफ। तो इसे हम ग्राफ से निकाल सकते हैं। द स्क्वायर रूट ऑफ दिस गिव्स t द पीरियड ऑफ पेंडुलम फॉर अ लेंथ 105 सेंटीमीटर फ्रॉम द ग्राफ। तो ये हम क्या कर सकते हैं, यहाँ आपके ग्राफ से 1/t² बराबर AB यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आप ऐसे कर देंगे, ये ड्रॉ होगा, फिर यहाँ पे स्लोप निकाल देंगे, ठीक है। तो AB की वैल्यू जो है यहाँ से आप ले लेंगे, BC की वैल्यू लेंगे, दोनों का रेशियो आपका क्या आ जाएगा 1/t। G की वैल्यू है 4π AB/BC, ठीक है। तो AB/BC की वैल्यू यहाँ पे हम रख देंगे
ये तो जी का मान। अब हम बात करते हैं सिमुलेटर के प्रोसीजर की, यानी सिमुलेटर के माध्यम से आप इसे किस तरीके से परफॉर्म करें। सेलेक्ट द एनवायरनमेंट टू परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट फ्रॉम द सिलेक्ट एनवायरनमेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट। सबसे पहले आपको क्या करना है, सिमुलेटर में एक जगह होगा सेलेक्ट एनवायरनमेंट, तो वहां से आपको एनवायरनमेंट सिलेक्ट करना है, यानी वह एनवायरनमेंट जिसमें आप इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करना चाहते हैं। सेलेक्ट द शेप ऑफ द बॉब ऑफ द पेंडुलम फ्रॉम द सिलेक्ट शेप ड्रॉप डाउन लिस्ट। सिलेक्ट शेप जो ड्रॉप डाउन लिस्ट होगी वहां से आप बॉब के शेप को सिलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट द मटेरियल ऑफ द बॉब फ्रॉम द सिलेक्ट मटेरियल ड्रॉप डाउन लिस्ट, यानी आप क्या करेंगे, जो बॉब है बॉब के मटेरियल को सिलेक्ट करेंगे, कहाँ से, सेलेक्ट मटेरियल ड्रॉप डाउन लिस्ट से। सेलेक्ट द टाइप ऑफ वायर टू बी यूज फ्रॉम द सेलेक्ट वायर ड्रॉप डाउन लिस्ट। ठीक है, तो फिर आप क्या करेंगे, वायर जो है, तार जो है, उसको आप सिलेक्ट वायर से आप सिलेक्ट करें। use the change length slider to change the length of the pendulum। चेंज लेंथ स्लाइडर के माध्यम से आप पेंडुलम की लेंथ को चेंज करेंगे। यूज चेंज डायमेंशन स्लाइडर टू चेंज द डायमेंशन ऑफ बॉब। यूज चेंज डायमेंशन स्लाइडर से आप बॉब के डायमेंशन को, ठीक है, उसकी जो रेडियस है उसे आप बदल सकते हैं। नाउ रिलीज द बॉब। अब क्या करेंगे, बॉब को रिलीज कर देंगे। क्लिक ऑन द शो प्रोटेक्टर button helps to ensure the angle of the swing does not exceed 45। आप क्या करेंगे, शो प्रोटेक्टर पे जाएंगे और इसकी मदद से आप ये देखेंगे कि जो आपका एंगल है, स्विंग का जो एंगल है वो 45 डिग्री से ऊपर। नाउ क्लिक ऑन प्ले पॉज बटन टू स्टार्ट द स्टॉपवॉच। फिर आप क्या करेंगे, प्ले पॉज बटन में क्लिक करेंगे ताकि आपकी स्टॉपवॉच स्टार्ट। वी कैन ऑल्टरनेटिवली क्लिक ऑन स्टार्ट एंड स्टॉप बटन ऑन द स्टॉपवॉच। हम क्या कर सकते हैं, ऑल्टरनेटिवली स्टार्ट और स्टॉप बटन जो कि स्टॉप वॉच में होगा उसे हम क्लिक कर सकते हैं। द टाइम फॉर 20 ऑसिलेशन इज नोटेड, यानी 20 ऑसिलेशन का आपको टाइम नोट करना है कि 20 ऑसिलेशन कितने समय में हो। नाउ द रियल लैब प्रोसीजर फ्रॉम 12 to 18 कैन बी फॉलो टू कंप्लीट द ऑब्जर्वेशन फॉर फाइंडिंग द एक्सीलरेशन ड्यू। अब आप क्या कर सकते हैं, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, जैसे कि आपका यहाँ पे 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 इन जो प्रोसीजर है इसे आप रिपीट कर सकते हैं, ठीक है, ताकि आप जी की वैल्यू निकाल सके। क्लिक ऑन आंसर बटन, आंसर बटन में क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी गुरुत्वीय त्वरण, यानी जी का मान यहाँ पे आपका आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या है, सिमुलेटर का प्रोसीजर है, आप इसे नोट करेंगे। ठीक है, पूरा नोट करेंगे आप यहाँ। अब हम ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं, तो टू फाइंड द डायमीटर ऑफ बॉब, यानी बॉब का डायमीटर निकालना है, यानी बॉब का व्यास निकालना है, तो MSD यानी मेन स्केल डिवीजन कितना है, 1 mm है। 10 VSD यानी वर्नियर स्केल डिवीजन कितना है, 9 MSD, तो 1 VSD होगा आपका 9/10 MSD यानी 0.9 mm। वर्नियर कांस्टेंट जो है VC वो आपका 1 है, MSD जो है आपका 1 है और VSD जो है 1 माइनस 0.9 हो जाएगा यानी 0.1 mm। ठीक है, 0.01 mm। तो इसे आपको एज इट इज उतारना है। ठीक है, अपनी फाइल में ऑब्जर्वेशन में ये चीज आपको एज इट इज उतारनी है। फिर इसकी मदद से आप क्या करेंगे, जीरो एरर ऑफ वर्नियर कैलिपर आप लिखेंगे कि जीरो एरर कितना आ रहा है, ई का मान कितना आ रहा है, जैसे हमने एक्सपेरिमेंट में डिस्कस किया था। ठीक है, यहाँ पे आपका ई का मान, मीन जीरो एरर कितना आ रहा है वो लिखेंगे, फिर करेक्शन। फिर आपका इस तरीके से टेबल बनेगी, सीरियल नंबर, ठीक है, मेन स्केल रीडिंग यानी MSR, वर्नियर स्केल रीडिंग यानी VSR, फिर VSR इंटू LC यानी वर्नियर स्केल रीडिंग इंटू लीस्ट काउंट, और फिर डायमीटर ऑफ द बॉब यानी D जो होगा VSR प्लस MSR प्लस VSR इंटू LC प्लस C और 0 करेक्शन। तो यहाँ पे आपका जो है, यहाँ पे आपकी डायमीटर आ जाएगी हर एक केस के लिए। फिर आप मीन डायमीटर निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे, कितनी ऑब्जर्वेशन है यहाँ पे, मान लीजिए हम यहाँ पे 5 ऑब्जर्वेशन ले लेते हैं, तो सबको आप ऐड कर देंगे, डिवाइड कर देंगे 5 से, तो आपकी मीन डायमीटर आ जाएगा। यहाँ पे मीन डायमीटर लिख देंगे, मीन डायमीटर ऑफ बॉब, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका मीन रेडियस आ जाएगा। फिर लीस्ट काउंट ऑफ स्टॉपवॉच आप यहाँ पे लिखेंगे, जीरो एरर स्टॉपवॉच का क्या है वो लिखेंगे और 0 करेक्शन भी आप यहाँ पे। और आपका एल और टाइम यानी टी के लिए आपका टेबल कुछ इस तरीके से बनेगा, सीरियल नंबर L-R सेंटीमीटर में लिखेंगे,
पेंडुलम की लेंथ यानी एल की वैल्यू आप लिखेंगे यहाँ पे। टाइम फॉर 20 ऑसिलेशन, T1 T2 यहाँ टाइम लिखेंगे, इनका मीन निकालेंगे। टाइम पीरियड यहाँ पे लिखेंगे टी स्क्वायर और यहाँ पे आप 1/t²। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे लेंथ लिख देंगे। फिर यहाँ पे आपकी कैलकुलेशन आ जाती है। कैलकुलेशन में आपकी मीन वैल्यू यहाँ से आप निकाल देंगे टेबल से। ठीक है, जी की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, 1/t² आपकी टेबल से आ गई मीन वैल्यू, तो 4π² से मल्टीप्लाई करेंगे, आपकी वैल्यू है। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फ्रॉम द ग्राफ। ठीक है, आप ग्राफ के माध्यम से एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालेंगे। एल लिखेंगे, t² लिखेंगे। ठीक है, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे और फिर 4π² से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जी का वैल्यू आ जाएगा। तो आपका यहाँ पे ग्राफिकल मेथड से आ गया और ये आपको कैलकुलेशन बेस या टेबुलेशन से या ऑब्जर्वेशन से आपके यहाँ पे जी की वैल्यू आ गई है। आप ये देखेंगे दोनों लगभग बराबर है, तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द प्लेस, यानी उस क्षेत्र पर जी का मान बाय कैलकुलेशन आप लिखेंगे, बाय ग्राफ आप लिखेंगे और मीन जी जो है वो आप लिखेंगे। लेंथ ऑफ द सेकंड पेंडुलम आप लिखेंगे यहाँ पे कि लेंथ ऑफ द पेंडुलम whose period is 1.5 सेकंड, तो ये भी आप लिखेंगे। और पीरियड ऑफ पेंडुलम ऑफ लेंथ 105 सेकंड, ये भी आप यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपका पूरा इस तरीके से प्रोसीजर है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका प्रोसीजर कंप्लीट। तो बच्चों, आज हमने जो आपका नया एक्सपेरिमेंट है सिंपल पेंडुलम, इसे हमने स्टार्ट किया। यहाँ पर हमने थ्योरी देखी, थ्योरी क्या है, कुछ फॉर्मूले हमने डिस्कस किए। साथ ही साथ हमने ये जाना कि जो आपकी रियल लैब है और जो सिमुलेटर है उसमें आप इसे किस तरीके से परफॉर्म करें। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ वीडियोस के माध्यम से ये जानेंगे कि आप इसे किस तरीके से परफॉर्म करेंगे। साथ ही साथ सिमुलेटर के माध्यम से हम इसे परफॉर्म भी। ठीक है, तो आपको आज जितना पढ़ाया गया है रिवाइज करना है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है आप नेक्स्ट लेक्चर में पूछ सकते हैं। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।